वाराणसी की गलियों में एक समय ऐसी कहानी फैली थी जिसे सुनकर बड़े बड़े राजा भी चौंक उठे। कहा जाता है एक बार संत रविदास जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा अगर जीवन में सुख शांति और सम्मान चाहते हो तो तीन लोगों से कभी दुश्मनी मत करना, क्योंकि उनसे टकराना खुद अपने भाग्य को चुनौती देना है। शिष्य ने जिज्ञासावश पूछा, गुरु जी वो तीन कौन है? रविदास जी मुस्कुराए और बोले, उनके नाम जानने से पहले तुम्हें उनके कर्म जानने होंगे, क्योंकि जब तक तू उनके कर्म नहीं समझेगा तब तक उस शिक्षा का अर्थ भी नहीं समझेगा। फिर शुरू हुई एक ऐसी कथा जिसमें छिपा था जीवन का गहरा रहस्य। दुश्मनी किससे करनी चाहिए और किससे नहीं। इस कथा में तीन व्यक्तियों की कहानी थी, एक राजा, एक संत और एक गरीब बुनकर। तीनों अलग अलग मार्ग पर चले परंतु एक समान गलती की। तीनों की जिंदगी बदल गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वाराणसी नगरी जहां गंगा बहती है और भक्ति की धारा हर गली में गूंजती है, वहीं एक नगर था पंचवटी, जहां राजा वीरसेन का राज्य चलता था। वीरसेन एक बलशाली राजा थे, परंतु उसे अपनी ताकत पर बड़ा अभिमान था। उसका मानना था कि धन और सेना के बल पर वह हर किसी को झुका सकता है। एक दिन उसके राज्य में एक संत आए, संत रविदास जी। वे साधारण वेशभूषा में थे, पैर में चप्पल तक नहीं, पर चेहरे पर तेज भरा हुआ था। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को सिखाते, मनुष्य की असली पूजा उसके कर्म है और उसके वस्त्र या जाति नहीं। रविदास जी का नाम जब वीरसेन के कानों में पहुंचा तो उसने क्रोध से कहा, कौन है यह व्यक्ति जो कहता है कि राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं? यह तो मेरे शासन का अपमान है। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज वह तो एक साधु है, उनका उद्देश्य केवल भलाई का सिखाना है। पर वीरसेन माना ही नहीं। उसने कहा, कल उस संत को दरबार में बुलाओ, मैं देखता हूँ उसका ज्ञान कितना बड़ा है। अगले दिन संत रविदास जी दरबार पहुँचे। राजा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, हे संत, तुम कहते हो कि राजा और साधारण व्यक्ति समान है। रविदास जी शांत स्वर में बोले, महाराज हाँ, सब एक ही हैं, एक ही मिट्टी से बने हैं। ऊंच नीच, राजा, रंग, यह सब शरीर के कपड़े जैसे हैं, आत्मा का कोई भेद नहीं। यह सुनकर राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं तुमसे बड़ा नहीं? रविदास जी ने संत से कहा मुस्कुराते हुए, महाराज मैं केवल इतना कहता हूँ कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा है, चाहे वह राजा हो या एक जूता बनाने वाला व्यक्ति। राजा का अभिमान भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा, मुझे चुनौती देता है, तू इस संत को जेल में डाल दो। और उसी क्षण सैनिकों ने रविदास जी को पकड़ लिया, किंतु जैसे ही उन्होंने संत के कंधे को छुआ, उनके शरीर में बिजली से दौड़ गई। वे कांपते हुए पीछे हट गए। रविदास जी शांत भाव से बोले, राजन मैं तेरा शत्रु नहीं हूँ, मैं तेरी आत्मा का दर्पण हूँ। अगर तू मुझे बंद करेगा तो तू अपने सत्य को कैद करेगा। पर वीरसेन नहीं माना, उसने संत को कैद में डाल दिया। रात आई, मगर वह रात कुछ अलग थी। सारे महल में अंधकार सा छा गया, दिए बुझ गए, सैनिकों को नींद नहीं आई। राजा के सपनों में एक आवाज गूंजने लगी, संत को बांधने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। सुबह जब राजा उठा तो उसके बेटे का चेहरा पीला था, वह बेहोश पड़ा था। राजा घबरा गया, यह क्या हुआ? वैद्य बोले, महाराज ये कोई साधारण बीमारी नहीं, यह किसी महान आत्मा के अपमान का परिणाम है। अब राजा का घमंड टूट चुका था। वह भागता हुआ जेल पहुंचा, जहां रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा करे गुरुजी, मैंने आपको अपमानित किया है, मुझे क्षमा करे। रविदास जी ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, राजन मैंने तुझे क्षमा कर दिया, पर एक बात याद रखना, कभी भी सत्य के मार्ग पर चलने वाले से दुश्मनी मत करना, क्योंकि सत्य से टकराने वाला अपने भाग्य से टकराता है। सत्य की जल की तरह है, चाहे उसे बांधो रास्ता बना ही लेता है।
राजा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, आज मैं समझ गया कि असली ताकत तलवार की नहीं, सत्य की होती है। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही पहला रहस्य है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका रक्षक खुद भगवान होता है। तू उससे लड़कर जीत नहीं सकता, चाहे तेरे पास पूरी सेना ही क्यों ना हो। उस दिन से राजा वीरसेन ने अपने राज्य में एक नियम बना दिया, जो सत्य बोले उसका आदर होगा, जो झूठ बोले वह स्वयं नष्ट होगा। और इसी तरह रविदास जी ने अपने शिष्य को पहला पाठ सिखाया। पहला शत्रु सत्यवादी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति से टकराना सूरज पर पत्थर फेंकने जैसा है। वह कभी नहीं टूटेगा, उल्टा तुम्हें ही जला देगा। अगले दिन वाराणसी की शांत सुबह थी। गंगा के तट पर हल्की धुंध छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाट, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। संत रविदास जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य तेज, वही शांति। कल रात उन्होंने अपने शिष्य कैलाश को पहली शिक्षा दी। सत्य के मार्ग पर चलने वाले से कभी दुश्मनी मत करना। आज कैलाश फिर उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुजी, आपने कहा था कि 3 लोगों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। पहला तो मैं समझ गया हूँ, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, परंतु दूसरा कौन है? रविदास जी ने गंगा की लहरों को देखा, फिर धीरे से बोले, दूसरा वह है बेटा, जो भलाई के मार्ग पर चलता है, जो दूसरों का भला करता है, भले ही खुद कष्ट झेले। कैलाश थोड़ा चौंका। गुरुजी, भला ऐसा व्यक्ति से कौन दुश्मनी करेगा? रविदास जी ने कहा, अहंकार और ईर्ष्या के वश में आकर लोग बहुत बार भले व्यक्ति को शत्रु बना लेते हैं और वही उनका विनाश कर देता है। इस बात को तू एक कथा से समझ। कई वर्ष पहले की बात है। एक गांव था, नवलीपुर। वहाँ एक गरीब बुनकर रहता। नाम था हरिदास। हरिदास का मन बड़ा दयालु था। वह दिन भर लोगों के कपड़े बुनता, पर अगर किसी के घर में कोई परेशानी होती तो अपने कमाई का हर हिस्सा दान कर देता। लोग उसे हरदास भलाई वाला कहकर पुकारते थे। लेकिन गांव में एक व्यापारी भी रहता, धनपाल, जिसे हरदास से ईर्ष्या थी। धनपाल सोचता था, लोग इस गरीब को इतनी इज्जत क्यों देते हैं? असली ताकत तो धन में है। धीरे धीरे वह हरिदास के खिलाफ लोगों को कान भरने लगा। यह हरिदास दिखावे के लिए भलाई करता है, इसके मन में भी लालच है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। एक दिन धनपाल ने एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के मंदिर में कुछ पैसे चुरा लिए और आरोप हरिदास पर लगा दिए। गांव के लोग सन्न रह गए। हरिदास ने कहा, मैंने चोरी नहीं की है, मेरे हाथों से तो कभी भगवान का फूल भी चोरी नहीं हुआ। पर धनपाल ने झूठे गवाह खड़े कर दिए। पंचायत ने निर्णय दिया, हरिदास को गांव से निकाल दिया जाए। हरिदास ने बिना विरोध किए सिर झुका लिया। उसने कहा, यदि भगवान को मंजूर है तो मैं गांव छोड़ दूंगा, पर एक दिन सत्य जरूर प्रकट होगा। वह अपने छोटे से झोले में एक कपड़ा रखकर गंगा किनारे चला गया। वहां उसने एक झोपड़ी बनाई और कपड़ा बुनने लगा। जो भी यात्री वहां से गुजरता वह उन्हें निःशुल्क भोजन और पानी देता। दिन बीतते गए। 1 वर्ष बाद गांव में भयंकर महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे। धनपाल का भी परिवार जो है बीमारी की चपेट में आ गया। जब कोई वैद्य के पास कोई इलाज नहीं था, तब हरिदास ने ही गंगा के जल से उसका उपचार किया और रात दिन सेवा की। धनपाल का बेटा बच गया। धनपाल की आंखों में आंसू बह निकले। वह हरिदास के पैरों में गिर पड़ा। भाई, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, तू फिर भी मेरी मदद करने आया, मुझे माफ़ कर दे। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, भाई, भलाई करना मेरा धर्म है, किसी के कर्मों का बदला लेना नहीं। उसी रात धनपाल को सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, धनपाल, तूने भले व्यक्ति को सताया। तूने समझा था कि धन से सब कुछ जीत सकता है, परंतु तू यह भूल गया कि भलाई से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगली सुबह जब धनपाल उठा तो उसने देखा उसके सारे धन के बक्से खाली पड़े हैं। गांव के लोग बोले, शायद ईश्वर ने तुम्हें सिखाया है कि भलाई से बैर करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। उस दिन से धनपाल हरिदास का सबसे बड़ा शिष्य बन गया और गांव में यह बात फैल गई, भले आदमी से बैर करने वाला कभी नहीं टिकता। उसकी जड़ें
सुख दुख सूख जाती हैं। कथा समाप्त होते ही कैलाश की आंखें भीग गई। उसने पूछा, गुरुजी क्या भले लोग हमेशा दुख झेलते हैं? रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, भले लोग दुख नहीं झेलते, वे सिर्फ परीक्षा देते हैं। उनका दुख भी आने वाले सुख की नींव होता है। उन्होंने आगे कहा, याद रख, भलाई करने वाला जब किसी से टकराता है तो ईश्वर स्वयं उसकी ढाल बन जाता है। इसलिए उससे दुश्मनी करने वाला कभी टिक नहीं सकता। भले व्यक्ति का दिल साफ होता है, जो दिल साफ होता है वहाँ भगवान बसते हैं, और जो भगवान से लड़ता है वह खुद अपने भाग्य को मिटा देता है। कैलाश ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी अब मैं समझ गया हूँ। पहला शत्रु सत्यवादी व्यक्ति से दुश्मनी मत करना, दूसरा शत्रु भले व्यक्ति से दुश्मनी मत करना। रविदास जी ने कहा, सही कहा बेटा तूने। जो दूसरों का भला करता है वह दरअसल ईश्वर का ही दूत होता है। उससे लड़ना ईश्वर से लड़ने जैसा है। उन्होंने गंगा के जल में हाथ डुबोते हुए कहा, देख, यह जल सबको एक समान रूप से ठंडक देता है, चाहे राजा हो या भिखारी। अगर कोई इस जल से बैर करेगा तो जल क्या बिगड़ेगा? वह खुद प्यासा रह जाएगा। कैलाश की आंखों में अब श्रद्धा थी। रविदास जी बोले, अब मैं तुझे तीसरी और सबसे गढ़ शिक्षा दूंगा। तीसरा शत्रु कौन है? जिससे दुश्मनी करने वाला व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। कैलाश ने झुककर कहा, गुरुजी कृपा करिए, मुझे वह रहस्य भी बताइए। रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, वह कल बताऊंगा, क्योंकि तीसरा शत्रु सबसे खतरनाक होता है। उससे टकराने वाला न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपना आत्मबल तक खो देता है। गंगा की लहरें फिर धीरे धीरे बहने लगीं। संध्या का आकाश लालिमा से भर गया। रविदास जी के चेहरे पर वह दिव्य चमक थी जो मानो कह रही थी, भलाई से बैर करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि ईश्वर उसी के पास रहता है जो दूसरों का भला करता है। धीरे धीरे रात बीत चुकी थी। गंगा किनारे हल्की धूप फैल रही थी। संत रविदास जी ने अपने छोटे आश्रम के सामने बैठे थे। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठ गए। हवा में अगरबत्ती की महक और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज एक अद्भुत शांति का अनुभव करवा रही थी। शिष्य कैलाश ने कल की बात याद करते हुए पूछा, गुरुजी आपने दो बातें सिखाई, पहला सत्यवादी से दुश्मनी मत करना, दूसरा भले व्यक्ति से दुश्मनी मत करना, परंतु आपने कहा था कि तीसरा व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। वह कौन है गुरुजी? रविदास जी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में करुणा थी, पर उनके शब्दों में एक अटल सत्य छिपा था। बेटा, तीसरा शत्रु है भक्ति। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति वह जो ईश्वर में सच्चे मन से समर्पित है, जो अपने जीवन को प्रभु की सेवा में लगा देता है। ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी करने वाला न केवल जीवन में हारता है बल्कि मरने के बाद भी शांति नहीं पाता। कैलाश ने ध्यान से पूछा, गुरुजी क्या ईश्वर किसी भक्त को इतना शक्तिशाली बना देता है? रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, क्योंकि भक्ति अकेला ही भक्त, उसके हर कदम में ईश्वर साथ चलते हैं। उन्होंने कहा, अगर तू इस कथा से समझ, कई वर्ष पहले की बात है। एक नगर था राजपुर, जहाँ राजा भानुसेन का शासन था। राजा बलवान था पर उसका स्वभाव क्रूर था। उसे साधुओं और भक्तों से चिढ़ थी। वह हमेशा कहता, भक्ति वक्ति सब गरीबों का खेल है, मेरे राज्य में केवल ताकत का ही राज चलेगा। राजपुर में एक ऐसे भक्त थे, गोपाल दास। वे हर सुबह नदी के किनारे बैठकर भजन गाते, हरि नाम जपो, मन निर्मल करो। उनकी भक्ति ऐसी थी, जो कोई उनके भजन सुन लेता उसका मन शांत हो जाता। गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते। धीरे धीरे गोपाल दास की प्रसिद्धि राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, यह गोपाल दास मेरी प्रजा को आलसी बना रहा है, इनकी भक्ति मेरे शासन के खिलाफ है। मंत्री ने समझाया, महाराज वे तो ईश्वर के भक्त हैं, उनका किसी से क्या बैर। पर राजा का अहंकार बढ़ चुका था। उसने आदेश दिया, कल इन्हें दरबार में बुलाओ। अगले दिन गोपाल दास जी दरबार पहुंचे। राजा ने व्यंग से कहा, सुना है तुम भगवान से बातें करते हो? गोपाल दास ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, जब कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान स्वयं उत्तर देते हैं। राजा ने कहा, तो भगवान से कहो कि मेरे सामने प्रकट हो,
तब मानो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। गोपाल दास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भगवान इच्छा से नहीं श्रद्धा से प्रकट होते हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ दर्शन नहीं होते, जहाँ लालच है वहाँ भगवान नहीं आते। राजा का चेहरा लाल हो गया। इसे जेल में डाल दो। भक्त गोपाल दास को जेल में डाल दिया गया। रात बीती। सुबह जब प्रहरी खेत देखने गया तो दृश्य देखकर दंग रह गया। सेल के भीतर एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और गोपाल दास शांत मुद्रा में भजन कर रहे थे। उनके चारों ओर सैकड़ों कमल के फूल खिल रहे थे जो कहीं से आए ही नहीं। सैनिक डर गया। उसने भागकर राजा को बताया। राजा ने क्रोध में कहा, यह कोई जादू है, इसे खत्म करो। उसने सैनिकों को आदेश दिया, गोपाल दास को नदी में डूबे दिया जाए। जब भक्ति को नदी में फेंका गया तो वह भजन गाते रहे, हरि नाम जपो, मन निर्मल करो। दुख में भी जो भजे राम वही सच्चा नर है। जैसे ही उनका शरीर जल में गया, नदी शांत हो गई। कुछ क्षण बाद उसी जल ने गोपाल दास को बाहर निकाले। शरीर सूखा हुआ, वस्त्र वैसे ही। सैनिक कांप उठे। आकाश में बादल गरजने लगे। एक बिजली गिरी और राजमहल के द्वार पर आ लगी। राजा भयभीत हो उठा। उसने तुरंत दौड़कर गोपाल दास के चरणों में गिरते हुए कहा, भक्तवर क्षमा करें, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था। गोपाल दास ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं कोई शत्रु नहीं हूँ, मैं तो केवल भगवान का सेवक हूँ। पर याद रखना, जो भक्त से दुश्मनी करता है वह भगवान से ही बैर करता है और भगवान से लड़ने वाला कभी सुखी नहीं रह पाता। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, अब मैं समझ गया कि असली शक्ति तलवार की नहीं भक्ति की होती है। भक्त गोपाल दास ने उसे आशीर्वाद दिया, राजन, जब तक तेरे राज्य में भक्ति का सम्मान रहेगा, तेरे राज्य में शांति बनी रहेगी। उस दिन से राजा ने अपने राजमहल में प्रतिदिन भजन और कीर्तन का आयोजन शुरू किया और राजपुर फिर से समृद्ध हुआ। कथा समाप्त हुई। कैलाश के हृदय में जैसे कोई बिजली सी चमक रही हो। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया हूँ। तीसरा शत्रु भक्त होता है क्योंकि उसके साथ स्वयं ईश्वर खड़े रहते हैं। रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, सही बेटा, भक्त से टकराना है ऐसा है जैसे हवा से लड़ना। वह दिखता नहीं पर सबको जीवन देता है। भक्त का हृदय प्रेम से भरा होता है और प्रेम से टकराने वाला सदा जलता है। उन्होंने आगे सत्य कहा, सत्य, भलाई और भक्ति, यह तीन दीपक है जो संसार को रोशन रखते हैं। जो ईश्वर इनसे बैर करता है वह अंधकार में गिर जाता है। उसका ज्ञान, उसका धन, उसका मान सब एक एक करके मिट जाता है। फिर रविदास जी ने अपने शिष्य से पूछा, कैलाश, क्या तू समझ गया इन तीनों का रहस्य? कैलाश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुजी। एक, सत्यवादी से दुश्मनी सत्य को हराना है जो असंभव है। दो, भले व्यक्ति से दुश्मनी ईश्वर की कृपा को खोना है। तीन, भक्त से दुश्मनी स्वयं भगवान से बैर लेना है। रविदास जी बोले, यही तीन बातें मनुष्य के जीवन की जड़ हैं। जिसने इन्हें समझ लिया उसे जीवन में कोई गिरा नहीं सकता और जिसने इनसे टकराया उसे कोई बचा भी नहीं सकता। गंगा के किनारे हवा अब और शांत थी। सूरज धीरे धीरे डूब गया है। रविदास जी ने अपनी आंखें बंद की और बोले, जो सत्य को मानता है वही धर्मी है, जो भलाई करता है वही पवित्र है और जो भक्ति में डूबा है वही मुक्त है। इनसे दुश्मनी करना खुद अपनी आत्मा को अंधकार में डालना है। कैलाश के नेत्र भर आए। वह बोला, गुरुजी, आपके शब्द मेरे जीवन का आधार बनेंगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी सत्य, भलाई और भक्ति से बैर नहीं करूँगा। रविदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तूने सच्ची शिक्षा पा ली है बेटा। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ ज्ञान बढ़ता जा, क्योंकि जो दूसरों को ज्ञान देता है वही आगे बढ़ता है। दूसरों को इन तीन शत्रुओं से बचना सिखा देता है, वही संसार का सच्चा रक्षक बन जाता है। अगले तीन गंगा किनारे की सुबह कुछ अलग थी। आज सूरज की किरणें पहले से अधिक सुनहरी लग रही थी, मानो आसमान भी किसी गहरे रहस्य को सुनने की तैयारी में हो। संत रविदास जी शांत मुद्रा में बैठ गए और ध्यान लगा रहे। उनके चारों ओर गंगा की लहरें टकराकर जैसे कह रही थी, सत्य, भलाई और भक्ति यही जीवन का सार है।
शिष्य कैलाश आज पहले से भी अधिक उत्सुक था। तीनों रहस्य सुनने के बाद उसका मन भीतर से हिल चुका था। वह धीरे धीरे गुरुजी के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुजी, आपने तीनों लोगों के बारे में बताया जिनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, सत्यवादी, भले व्यक्ति और भक्त। अब कृपा करके यह बताइए कि यह तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। क्या यह तीन अलग अलग मार्ग हैं या एक ही मार्ग की तीन सीढ़ियाँ? रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह तीनों अलग अलग नहीं, एक ही प्रकाश के तीन रंग है। सत्य, भलाई और भक्ति तीनों मिलकर मनुष्य को अमृत बना देते हैं। कैलाश आश्चर्यचकित हो उठा, आश्चर्यचकित होकर बोला, अमृत गुरु जी? रविदास जी बोले, हाँ, जो व्यक्ति इन तीन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है वह मृत्यु से भी ऊपर उठ जाता है। उसका नाम मिटता नहीं, उसकी आत्मा अमर बन जाती है। कथा तीनों गुणों का संगम। रविदास जी ने कथा शुरू की। सुन बेटा, यह कथा है एक ऐसे मनुष्य की जिसने इन तीन गुणों को एक साथ अपनाया और अमर बन गया। कई वर्ष पहले चंदनपुर नामक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। वह साधारण परिवार से था, पर उसका दिल निर्मल था। उसके पिता किसान थे, माँ भजन गाया करती थी। आरव का बचपन से ही स्वभाव झूठ से नफरत, सबकी मदद करना और भगवान का नाम जपना। गांव के लोग उसे छोटा संत कहकर बुलाने लगे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, रघुनाथ, जो बहुत चालाक था। वह चाहता था कि आरव की ईमानदारी को तोड़ दे और उसे अपने झूठे व्यापार में शामिल करे। उसने कहा, आरव, अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं सोने के सिक्के दूंगा। पर आरव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे केवल सच्चाई चाहिए। झूठ का धन दुख का कारण बनता है। रघुनाथ हंस पड़ा, सत्य से पेट नहीं भरता बालक। आरव ने उत्तर दिया, पर झूठ से आत्मा जलती है महाशय। यह सुनकर रघुनाथ ने ठान लिया वह आरव को नीचा दिखाएगा। उसने एक रात चोरी करवाई और दोष आरव पर डाल दिया। गांव वाले आरव को दोषी समझकर पंचायत में ले गए। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं निर्दोष हूँ, पर यदि मुझे सजा देना है तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि किसी का मन दुखी ना हो यह भी तो भलाई है। गांव वालों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह युवक जो निर्दोष था फिर भी दूसरों के लिए सजा स्वीकार कर रहा था। पर ईश्वर की लीला देखो, अगली सुबह असली चोर पकड़ा गया और रघुनाथ का षड्यंत्र उजागर हो गया। लोगों ने आरव से क्षमा मांगी। आरव ने कहा, मैंने किसी से बैर नहीं रखा, क्योंकि बैर रखोगे तो मन अपवित्र होगा और अपवित्र मन में भक्ति नहीं जन्म लेती। उस दिन से आरव और प्रसिद्ध हो गया। वह गांव का शिक्षक बन गया। लोगों को सिखाने लगा, संत बोलो, भलाई करो और भक्ति में मन लगाओ, यही जीवन का अमृत है। वर्षों बीते, अब आरव वृद्धा हो गया, तब भी उसके चेहरे पर वही तेज था। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, मेरे शरीर को मिट्टी में मिल जाने दो, पर सत्य, भलाई और भक्ति की शिक्षा हमेशा जीवित रखना। जब वह देह त्याग कर रहा था तो लोग उस रात गांव में आकाश से पुष्प वर्षा हुई। लोगों ने कहा, यह मनुष्य नहीं, जीवित अमृत था। कथा समाप्त हुई। कैलाश मंत्र मुक्त होकर सुनता रहा। रविदास जी बोले, देख बेटा, उस आरव ने तीनों गुण अपनाए थे। उसने झूठ से बैर किया, सत्य को चुना। उसने बुराई से बैर किया, भलाई को अपनाया। और उसने अहंकार से बैर किया, भक्ति को अपनाया। इसलिए वह अमर बन गया। फिर उन्होंने कहा, सत्य, भलाई और भक्ति ये तीनों नदी की तीन धाराएं हैं जो एक ही सागर में मिलती हैं, मोक्ष के सागर में। कैलाश ने पूछा, गुरुजी, जो व्यक्ति इनसे बैर करता है क्या उसका होता है? रविदास जी बोले, सत्य से लड़ता है वह झूठ में डूब जाता है। जो भलाई से बैर करता है उसका मन विष से भर जाता है। जो भक्ति से घृणा करता है उसका जीवन अधूरा रह जाता है। उन्होंने गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे यह नदी सबको समान रूप से जल देती है, वैसे ही जो व्यक्ति तीनों गुणों को अपनाता है वह सबको सुख देता है, और जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है उसका जीवन सुख जाता है। कैलाश के नेत्र भर आए। वह बोला, गुरुजी, मैं समझ गया कि असली शक्ति इन तीनों में ही है। जो सत्य से भरा है वही धर्मी है,
जो भलाई करता है वही मानव है और जो भक्ति करता है वही ईश्वर के निकट है। रविदास जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, यही जीवन का परम रहस्य है। अगर कोई मनुष्य इन तीनों में से किसी एक से भी दुश्मनी करता है तो वह धीरे धीरे अपनी आत्मा खो देता है, उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसकी वाणी कड़वी हो जाती है और उसका भाग्य मंद पड़ जाता है। उन्होंने आगे कहा, पर जो व्यक्ति इन तीनों को अपना मित्र बना ले, सत्य, भलाई, भक्ति, उसके जीवन में कभी अंधकार होगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर उसी के हृदय में निवास करते हैं। कैलाश ने दोनों हाथ जोड़कर, गुरुजी, मैं वचन देता हूँ कि इन तीनों गुणों को अपने जीवन में उतारूंगा, कभी किसी सत्यवादी, भले या भक्ति व्यक्ति से दूर नहीं करूंगा। रविदास जी ने आशीर्वाद दिया, तू धन्य हो बेटा। जब तक संसार में सत्य, भलाई और भक्ति जिंदा है तब तक ईश्वर का नाम मिट नहीं सकता। यह तीनों मिलकर मनुष्य को अमृत बनाते हैं। जो इनसे दुश्मनी करता है वह स्वयं बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे आसमान में सूरज ढलने लगा, गंगा का जल सुनहरा हो उठा। रविदास जी ने अपनी दृष्टि उस डूबते सूर्य पर टिकाई और बोले, देख कैलाश, सूर्य डूबता है तो अंधकार आ जाता है, पर अगर मनुष्य के भीतर सत्य, भलाई और भक्ति का प्रकाश हो तो उसके जीवन में कभी रात नहीं होती। कैलाश की आंखों में आंसू के साथ चमक उठे। उसे लग रहा था जैसे एक उसके भीतर नया जीवन जन्म ले रहा हो। रात का समय था, चांद की रोशनी गंगा किनारे शांत जल पर पड़ रही थी। रविदास जी उसके शिष्य भैरव आश्रम के बाहर बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा, पर वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता थी। 3 दिन से रविदास जी अपने शिष्य को जीवन के 3 शत्रुओं के बारे में शिक्षा दे रहे थे। पहला, जो सत्य के मार्ग पर चलता है। दूसरा, जो भक्ति में लीन है। अब तीसरा रहस्य बताने का समय था। भैरव ने आदर पूर्वक कहा, गुरुजी, आपने कहा था कि 3 लोगों से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। 2 के बारे में तो आपने बताया, पर तीसरा कौन है? रविदास जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, भैरव, तीसरा व्यक्ति वह है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति से जो दुश्मनी करता है वह अपने ही जीवन की जड़ काट देता है। भैरव ने पूछा, गुरुजी, क्या सेवा करने वाला इतना महान होता है? रविदास जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, सेवा वही करता है जिसमें ईश्वर बसता है। जो बिना लाभ के, बिना अहंकार के किसी की मदद करता है वह खुद भगवान का रूप है। और जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी करता है वह अपने भाग्य का द्वार खुद बंद कर लेता है। और फिर रविदास जी ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। काशी से दूर एक गांव राजापुर था। वहां एक व्यापारी रहता था, लाला हेमराज। लाला बहुत धनी था, परंतु उसके हृदय में कठोर, उसे गरीबों से नफरत थी। उस गांव में एक नौजवान था, गोपाल, जो गरीब परिवार से था। वह हर दिन मंदिर जाकर साफ सफाई करता, दीप जलाता, आने जाने वाले लोगों को जल पिलाता। लोग कहते, गोपाल, तू यह सब क्यों करता है? तुझे तो इसके बदले कुछ मिलता भी नहीं। गोपाल हंसकर कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है वही मेरा इनाम है। एक दिन लाला हेमराज उस मंदिर के पास से जा रहा था। देखा उसने कि गोपाल झाड़ू लगा रहा था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। लाला हंसकर बोला, अरे गोपाल, तू यह सब क्यों करता है? तू अपनी जाति भूल गया क्या? मंदिर की साफ सफाई तेरा काम नहीं है। गोपाल ने नम्रता से कहा, लाला जी, भगवान तो सबके हैं, उनकी जगह साफ रखना मेरा सौभाग्य। हेमराज को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, तू अपनी औकात भूल गया है। कल से इस मंदिर के पास दिखा तो तेरी झोपड़ी गिरवा दूंगा। गोपाल ने केवल इतना कहा, लाला जी, आपका मन गुस्से से भरा है। एक दिन आप समझोगी कि सेवा करने वाला किसी से छोटा नहीं होता। लाला ने तिरस्कार से मुंह फेर लिया और चला गया। कुछ महीनों बाद एक दिन लाला के घर में आग लग गई। उसकी पूरी मकान जलने लगी। सारे नौकर भाग गए, कोई मदद करने को नहीं आया। लाला चीखने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ। उसी समय गोपाल वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि लाला की दुकान में आग लगी है। बिना सोचे वह समझे वह दौड़ा और पानी लेकर आग बुझाने लगा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना लाला के माल को जलने से बचा लिया। घंटों की मेहनत के बाद आग बुझ गई। लाला थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गोपाल,
बेटा, मैंने तेरा कितना अपमान किया तो फिर भी मेरी मदद करने को आया। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, लाला जी, सेवा का काम किसी से बदला लेने का नहीं होता। मैं तो वही कर रहा हूँ जो इंसानियत सिखाती है। लाला की आंखें खुल गई। उसने गोपाल के पैर पकड़ लिए और बोला, बेटा, आज मैंने समझा कि सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान से भी बड़ा, और जो ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी करता है वह अपने ही विनाश को बुलाता है। रविदास जी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, भैरव, यही तीसरा रहस्य, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करता है उससे कभी दुश्मनी मत करना, क्योंकि उसका रक्षक खुद ईश्वर होता है। वह किसी के खिलाफ नहीं लड़ता, पर भगवान उसके लिए स्वयं खड़े रह जाते हैं। भैरव ने पूछा, गुरुजी, ऐसे लोगों को पहचानने का क्या तरीका है? रविदास जी बोले, बेटा, जो बिना मांगे दे देता है, बिना गिने बांटता है, बिना नाम चाहे मदद करता है, वही सच्चा सेवक है। उसके साथ टकराना ऐसा है जैसे फूल से युद्ध करना। जीत कर भी हार जाओगे। भैरव चुप हो गया। उसकी आंखें बंद की और मन में ही प्रण लिया, गुरुजी, आज से मैं कभी किसी सत्यवादी भक्त या सेवा भावी व्यक्ति से द्वेष नहीं रखूंगा, बल्कि उनके चरणों में सिर झुकाऊंगा। रविदास जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्ची शिक्षा है भैरव। जीवन में धन, शक्ति और प्रतिष्ठा सब क्षणिक है, पर भलाई करने वाला हमेशा जीवित रहता है। याद रखो, जो सत्य बोले, भक्ति करे और जो सेवा करे, उनसे टकराने वाला अपने भाग्य का दरवाजा खुद बंद कर देता है। सुबह का समय था। गंगा किनारे हल्की सुनहरी किरणें बिखर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियों और गंगा के जल की मधुर लहरें मिलकर वातावरण को पवित्र बना रही थी। संत रविदास जी अपने छोटे से आश्रम के बाहर बैठे थे। उनके पास वही शिष्य भैरव उपस्थित था, जिसकी आंखों में अब ज्ञान की प्यास और गहराई थी। पिछली रात रविदास जी ने बताया कि 3 लोगों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। 2 व्यक्ति, जो भक्ति में लीन है और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। भैरव के मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। वो बोला, गुरुजी, मैं समझ गया, इन तीनों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, पर एक बात समझाइए, हम कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति वास्तव में सत्यवादी भक्ति या सेवा भावी है? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग दिखावा करते हैं, झूठी भक्ति और बनावटी सेवा दिखाते हैं। रविदास जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहचान ही भक्ति की शुरुआत है। मैं तुझे एक नहीं 3 दृष्टांत दूंगा, जिससे तू इन तीनों की असली पहचान समझ पाएगा। पहला दृष्टांत, संत की पहचान। रविदास जी ने कहा, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी पहचान यह है कि वह अकेले में भी वही करता है जो सामने करने से नहीं डरता। उन्होंने उदाहरण दिया, एक ब्राह्मण को सड़क पर सोने की एक मुट्ठी मिली। आसपास कोई नहीं था। उसका मन बोला, कोई नहीं देख रहा है। भीतर से आवाज आई, ईश्वर तो देख रहा है। वह तुरंत सोना उठाकर राजा के पास गया। बोला, महाराज, ये किसी का धन है, इसे उसके स्वामी को लौटा दीजिए। राजा ने कहा, तू चाहता तो इसे रख सकता था, परंतु नहीं रखा। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं चाहता तो रख लेता, पर मेरा मन बेचैन रहता। सत्य बोलने वाला वही है जो अपने मन को झूठ के बोझ से मुक्त रखता है। रविदास जी बोले, भैरव, याद रखो, सत्यवादी की पहचान यह नहीं है कि वह हर वक्त सच बोलता है, बल्कि यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में झूठ से समझौता नहीं करता। ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, पर उसके आसपास एक अदृश्य बल होता है। वही बल उसके जीवन का कवच है। भैरव ने सिर झुकाया। गुरुजी, अब मैं समझ गया। जो अपने मन को सत्य के साथ जोड़ लेता है, उसी से भगवान जुड़ जाते हैं। दूसरा दृष्टांत, सच्चे भक्ति की पहचान। रविदास जी ने आगे कहा, अब सुन भैरव, सच्चे भक्ति की पहचान दिखावे में नहीं, बल्कि उसके भाव में होती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक धनी व्यापारी रोज मंदिर में सोने का दीपक चढ़ाता। लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते। उसी मंदिर में एक बूढ़ी स्त्री रोज एक मिट्टी का दीपक जलाती। कभी कभी तेल न होने पर वह आंसुओं से दीप जलाती। एक दिन तेज आंधी चली, सब दीपक बुझ गए, सिर्फ उस बूढ़ी स्त्री का दीपक जलता रहा। लोग हैरान हुए और पुजारी ने कहा, यह दीपक तेल से नहीं, भक्ति से जल रहा है। रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, भैरव,
यही पहचान है सच्चे भक्त की। भक्ति का माप सोना चांदी से नहीं, आंसू और प्रेम से होता है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर हृदय से जुड़ता है, उससे दुश्मनी करने वाला अपने कर्मों में उलझ जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का साथी स्वयं भगवान होता है। भैरव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं, पर उनकी उपस्थिति से ही दुनिया पवित्र रहती है। तीसरा दृष्टांत, सच्चे सेवक की पहचान। रविदास जी ने कहा, अब सुन तीसरा भाग, सेवा की पहचान। उन्होंने कहा, एक बार एक गांव में अकाल पड़ा। सब लोग अपने लिए भोजन छिपाने लगे, पर एक युवक रोज घर के दरवाजे पर खाना रख देता और कहता, जो भूखा वो खा ले। कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहते हैं तू मूर्ख है, तेरा अन्न खत्म हो जाएगा। वो मुस्कुराकर कहता, मेरा अन्न नहीं, मेरा मन में विश्वास है जो बांट रहा हूँ। 3 महीनों बाद अकाल समाप्त हुआ। गांव में सिर्फ वही युवक जीवित बचा जिसने बांटा था। बाकी जिन लोगों ने भोजन छिपाया वे भूख और भय से मर गए। रविदास जी बोले, देख भैरव, सेवा का फल तत्काल नहीं दिखता, पर ईश्वर के सेवक के जीवन में ऐसी शक्ति भर देता है जो सब संकटों को पार कर जाती है। सच्चे सेवक की पहचान यह है कि वह बिना बोले, बिना प्रसिद्ध चाहे लोगों का दुख बांटता है, और जो ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी करता है उसका सुख धीरे धीरे मुरझा जाता है, जैसे बिना जल का पौधा। भैरव अब गहराई से सुन रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने पूछा, गुरुजी, क्या इन 3 गुणों का संगम एक ही व्यक्ति में हो सकता है? रविदास जी बोले, हाँ बेटा, वह दुर्लभ होता है, पर वही सच्चा है। हाँ बेटा, वह दुर्लभ होता है, पर वही सच्चा संत कहलाता है, जो सत्य बोलता है, भक्ति करता है और सेवा में लगा रहता है। उससे लड़ने वाला वर भी लड़ता है। और कौन है जिसने भगवान को हराया? हो भैरव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया। जीवन में हमें शक्ति नहीं, सत्य चाहिए, पूजा नहीं, भक्ति चाहिए, नाम नहीं, सेवा चाहिए। और इनसे विरोध करता है वह स्वयं अपने जीवन को दीप बुझा देता है। रविदास जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तू अब जान गया है कि पहचान दुनिया दिखावे से भरी है, पर जो तू सच्चे भाव को समझ लेता है वही संत कहलाता है। तू हमेशा 3 दीप जलाए रखना, एक सत्य, एक भक्ति और एक सेवा का। जब यह तीनों जलते रहेंगे तब अंधकार तुझे छू भी नहीं सकेगा। भैरव के मन में अब कोई भ्रम नहीं था। वह गंगा की ओर देखता और महसूस करता कि जल की तरह सच्चाई, भक्ति और सेवा भी बहनी चाहिए, बिना रुकावट, बिना दिखावे, बिना भय के। वह गुरु के चरणों में झुकता और कहता, गुरु जी, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। अब मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखूंगा, बल्कि हर व्यक्ति से ईश्वर का अंश देखूंगा। रविदास जी मुस्कुराते हुए कहें, यह सच्चा धर्म है भैरव, और यही कारण है कि मैंने तुझे यह शिक्षा दी है। 3 लोगों से दुश्मनी मत करना, सत्यवादी से, भक्त से, सेवा भाई से, क्योंकि उनसे टकराने वाला खुद अपने ही जीवन से टकराता है। अगले दिन गंगा के तट पर धूप का सुनहरा प्रकाश फैल रहा था। संत रविदास जी अपने आश्रम के सामने बैठे थे और उनके चारों ओर शिष्य जमा थे। पिछले 6 भागों में उन्होंने जीवन के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य दिखाए थे। एक सत्यवादी व्यक्ति, 2 भक्ति मार्ग पर चलने वाला, 3 निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला। आज रविदास जी अपने शिष्यों को इस शिक्षा का अंतिम रहस्य बताने वाले थे, कैसे ये तीनों गुण मिलकर जीवन को अमर बनाते हैं और जो इन्हें समझ लेता है वही कभी बर्बाद नहीं होता। शिष्य भैरव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया करके इसे स्पष्ट करें। हमने सब कुछ सुना और अंतिम रहस्य क्या है? रविदास जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह रहस्य सरल है पर उसके अर्थ गहरे हैं। जो व्यक्ति सत्य, भक्ति और सेवा को एक सूत्र में मान लेता है वह जीवन में कभी अंधकार से नहीं डरता। ये तीनों गुण एक दूसरे को पूरक बनाते हैं, जैसे 3 स्तंभ एक मंदिर को स्थिर रखते हैं। तीनों गुणों का मिलन रविदास जी ने समझाया। 1, सत्य जीवन का आधार, सत्य बिना जीवन अधूरा। झूठ मनुष्य को भ्रम में डालता है और भ्रम अज्ञान और पीड़ा का कारण बनता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म में ईमानदार होता है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है
वो अपने कर्मों से कभी बर्बाद नहीं होता। 2 भक्ति जीवन का प्रकाश है। भक्ति के बिना जीवन सूना है। भक्ति के मन को स्थिर रखती है, भय और अहंकार को दूर करती है। जो व्यक्ति भगवान में समर्पित है उसका हृदय शुद्ध रहता है और उसकी शक्ति दिव्य बन जाती है। भक्त के साथ ईश्वर स्वयं खड़े रहते हैं और जो उसके साथ टकराता है वह अपने भाग्य का नाश करता है। सेवा जीवन का अमृत है। सेवा वही करता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करता है। सेवा के माध्यम से मनुष्य का हृदय खुलता है और उसका जीवन शुद्ध होता है। वो अंधकार से भी परे पहुंच जाता है। जो व्यक्ति सेवा करने वाले से दुश्मनी करता है वह खुद अपने जीवन के अमृत को खो देता है। रविदास जी ने कहा, अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, भक्ति करता है और सेवा करता है तो उसका जीवन स्थिर दिव्य प्रकाश बन जाता है। वह किसी से संकट में नहीं डूबता। उसके पास शक्ति, प्रेम और ईश्वर का साथ होता है। यह तीनों गुण मिलकर जीवन का अमर सूत्र बनाते हैं। रविदास जी ने कथा सुनाना शुरू किया। कई वर्षों पहले सिद्धनगर नामक नगर में एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन गरीब था पर उसका मन बड़ा और हृदय शुद्ध था। वह जीवन में तीनों गुणों को अपनाने का प्रयास करता। वह सत्य, अर्जुन हमेशा सच बोलता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। वो हर दिन सुबह शाम भगवान का स्मरण करता। मन में प्रेम और श्रद्धा थी। वह बिना किसी स्वार्थ के गरीबों की मदद करता, बूढ़ों की देखभाल करता और बच्चों को शिक्षा देता। नगर के लोग उसे नगर के लोग उसे उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। एक दिन नगर में भयंकर महामारी फैली। अर्जुन ने कोई बचाने से पीछे नहीं हटा। वो बीमारियों को खाना देता, उन्हें पानी देता और अपनी जान की परवाह न करे उनकी मदद करता। कुछ ही दिनों में नगर के अधिकांश लोग जीवन और भय से टूट गए, लेकिन अर्जुन की सेवा, भक्ति और सत्य से उसे अद्भुत शक्ति दी। उसका मन शांत, शरीर स्वस्थ और दृष्टि स्पष्ट थी। नगर के राजा ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? इतनी विपत्ति में भी तू शांत कैसे है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं केवल 3 चीजों का पालन करता हूँ, सत्य, भक्ति और सेवा। यही मेरे जीवन की रक्षा करती है। राजा और नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। महामारी के अंत तक अर्जुन का जीवन स्थिर और जीवंत रहा। वह जिन लोगों के लालच, अहंकार और द्वेष के मार्ग अपनाए थे वे पीड़ा और विनाश का शिकार हुए। कथा के बाद रविदास जी ने कहा, भैरव, अर्जुन ने यह दिखाया कि तीनों गुण एक सूत्र में होने चाहिए। सत्य बिना भक्ति अधूरा है, भक्ति बिना सेवा अधूरी है और सेवा बिना सत्य अधूरी है। इन तीनों का मिलन ही जीवन को पूर्ण और अमर बनाता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इन तीनों से टकराता है वह केवल अपने जीवन को ही नहीं खोता बल्कि अपने परिवार, समाज और भविष्य को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैंने कहा है, 3 लोगों से कभी दुश्मनी मत करना, क्योंकि यह केवल लोग नहीं, जीवन के 3 दिव्य स्तंभ हैं।